हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बीइंग अ वुमेन। आप कैसी हैं मेरी होम मैनेजर्स? कैसी चल रही है लाइफ? लॉकडाउन है, सब लोग घर में हैं, हस्बैंड बच्चे, और रियली सुबह से लेकर के शाम तक इतनी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। और आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं होती हैं कि कब कौन सा काम करें। सारा दिन ऐसा एक तरह से हशल बशल हो जाता है। तो एक प्रॉपर एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि कौन सा काम पहले निपटाना है। सुबह जल्दी उठ करके सुबह से लेकर के अपना रात तक का कौन सा टाइम किस समय क्या काम करना है, बी सिस्टमैटिक बन जाइए। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टुडे आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि पैसे किस तरह से बचाएं। हाउसवाइफ का कमाना ज़रूरी है, पर कमाने से भी ज़्यादा अगर आप इस समय लॉकडाउन में कुछ काम नहीं कर पा रही हैं अभी, तो पैसे बचाना भी ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारी छोटी मोटी बचत होती है वो भी एक तरह की किसी न किसी तरह से कमाई होती है जो हमारी सेविंग में जाती है, और वो एक इमरजेंसी फंड हो जाता है हमारे लिए, जो कि ज़रूरत के वक्त हमारी फैमिली के काम आता है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली जो चीज़ आती है, नंबर 1, दैट इज़ रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप अपने न्यूट्रिशियस डाइट मत लीजिए, खाने पीने में कमी करिए, या अच्छा खाना मत खाइए। खाना अच्छा खाइए। आप अपनी एक्सपेंसेस जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है, सपोज करिए जैसे कि बच्चों की स्कूल की फीस है, उसको आप नहीं बचा सकते। मेडिकल इमरजेंसी फंड है, अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको करना पड़ेगा, वो आप नहीं बचा सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट, बच्चों की स्कूल की एसेसरीज है, बैग्स हैं, बुक्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं इस टाइप की, वो लेनी पड़ेगी। कार में पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, एक्टिवा में पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो आप करिए। जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको आप रोक सकती हैं। सपोज करिए कि एक तो लाइक क्लोथ्स की बहुत ज़्यादा बाइंग, ये देखा अच्छा ये ले लिया, वो ले लिया। बहुत सारी ऐप्स आपने डाउनलोड कर रखी है अपने मोबाइल के ऊपर, उनमें कार्ट में डाल डाल के छोड़ देते हैं। आप 5-7 चीज़ें डालते हैं, उनमें से कोई लास्ट में 2 या 3 तो ऑर्डर कर ही लेते हैं। सही बात है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये चीज़ मत छोड़िए, मत करिए, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। 5 चीज़ें कार्ट में डाल के छोड़ दीजिए, कुछ समय तक ऑर्डर मत करिए। 2-4-3 दिन सोचिए कि मुझे क्या वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है। तो हो सकता है 1-2 तो जब तक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी उनमें से, पीछे से जो 1 या 2 बचेंगी, तो आप उनमें से कोई अपनी एक फेवरेट चीज़ ले लीजिए। अगर मैं भी मार्केट जाती हूँ और मुझे अगर सपोज करिए 2 चीज़ें लेनी होती हैं वहाँ पर, और मेरे को सेल्स जो गर्ल्स होती हैं, सेल्स मैन्स होते हैं, वो पता चला वहाँ पे 10 चीज़ें दिखाते हैं। अब 10 में से मुझे 5 पसंद आ रही हैं, सिलेक्शन मुश्किल हो गया, क्या करूँ? और अगर 10 में से 5 पसंद आ रहे हैं, 5 में से मैं 2 भी ले लूँगी तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ पर मैं 2 की जगह अगर 4 ले लेती हूँ ना, तो वो फिजूल खर्ची होती है, उसको ही रोकना है। दिस इज द दिस इज द वे बाय विच वी कैन रिड्यूस एक्सपेंसेस। अपने भी आप करेंगे शॉपिंग, आपको देख के हस्बैंड करेंगे, उनको देख के बच्चे करेंगे, और अल्टीमेटली पूरा जो फाइनेंशियल बजट है फैमिली का, वो बुरे तरीके से हिल जाएगा। इसको रोकना है हमको। जो हमारे फालतू के खर्चे हैं, जो मतलब अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, अननेसेसरी बाइंग है, वो हमको बिल्कुल बंद करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, दैट इज एक्यूरेट एक्सपेंस कैलकुलेशन। महीने का पूरा बजट बनाइए कि 1 से लेकर 10 तारीख तक ये पेमेंट, 10 से 20 ये पेमेंट, और 20 से 30-31 तक ये पेमेंट। तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा बिजली का बिल, पानी का बिल, मेड की जो सैलरी है वो है, गाड़ी धोने वाला कार वॉशर है उसकी सैलरी है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका फ़ोन का बिल है, रिचार्जेस हैं, जो भी आपके घर में मोबाइल है बच्चों के वगैरह, उसका जो भी बिल है। कोई अगर आपके घर में ओल्ड पर्सन है, उनकी दवाइयाँ वगैरह आती होंगी, तो वो सब चीज़ें आप एक मतलब मंथली बजट बना लीजिए कि दीज आर द वेरी नेसेसरी एक्सपेंसेस। ये हमारा मंथली बजट है, ये खर्चा तो हमको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा बाकी अब क्या बच सकता है, वो लास्ट में आप कुछ जो एक दूसरा एक टेम्परेरी बजट बनाइए कि जिसके अंदर आपको जो खर्चे आप रोक सकती हैं, लेकिन आपके दिमाग में आ भी रहे हैं। जैसे घर में कुछ ठीक करवाना है आपको, ठीक है, कोई आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गई, उसको ठीक करवाना है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क उड़ गई, उसको चेंज करवाना है, कुछ भी इस तरह के एक्सपेंसेस जो मतलब वंस इन ए ब्लू मून, मतलब आपको बहुत ज़्यादा नहीं करने पड़ते, साल में कभी 1-2 साल में एक बार होते हैं। फ्रिज खराब हो गया, कोई और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ गई, कार की बैटरी ख़त्म हो गई, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, तो ये सब खर्चे ऐसे हैं जो कि इमरजेंसी अगर आपके पास बजट होगा तो उनसे भी आप कर सकते हैं। पर एक बजट ऐसा बना लीजिए, एक्यूरेट बजट, कि ये खर्चा हर एक महीने करना ही है हमें। तो वो खर्चा, और अपने पास 2 महीने का एटलीस्ट एक्स्ट्रा बजट लेकर चलिए। इतने कैश अपने पास रखिए, और जो आप ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं तो जो वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए उसका हिसाब किताब अलग रखिए
कि ये कैश में भी देना है और ये हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है। सपोज करिए मेड की सैलरी है तो वो आपको कैश ही देनी होगी। कोरियर जैसे आप कुछ बाहर से ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो आप पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मेक अ बजट ऑफ योर हाउस, देन कम्स स्टॉप द वेस्टफुल एक्सपेंसेस। फालतू के खर्चे जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे सपोज करिए आप गए ग्रॉसरी खरीदने के लिए और नहीं भी गए, कोई बात नहीं, विंडो शॉपिंग के लिए नहीं भी गए, लेकिन ऑनलाइन आपने देखा आपको 3 चीज़ें ऑर्डर करने के लिए आपने ऐप खोला, ठीक है, और आपको वहाँ पर दिख जाता है ये आप उसकी जगह 10 चीज़ें कार्ट में डाल लेती हैं और 10 में से 8 ऑर्डर कर देती हैं, जबकि वो चीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है आपके घर में। वो एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, उसके बिना भी आपका काम चल सकता था बहुत आराम से। हो सकता है आप 2 महीने बाद भी लेती हैं उसको तो आप तब तक उससे आराम से काम चला कर सकती। उससे बड़ी बात है फ्रेंड्स, खाना उतना ही बनाइए जितनी की ज़रूरत है। सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, लंच भी उतना ही बनाइए। आपके हस्बैंड अगर लेके चले जाते हैं ऑफिस, अभी लॉकडाउन है, घर पे हैं, तैयारी उसी हिसाब से करिए। अगर काम में ले सकते हैं शाम को, उसको काम में ले लीजिए, किसी भी तरीके से बनाइए उतना कि वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये भी एक एक्स्ट्रा जो हम लोग खाना बचाते हैं बच जाता है, एक्स्ट्रा अगर वेस्ट होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा वेस्टेज है। और क्या चीज़ होती है फालतू खर्चा। सपोज करिए आपके घर में डबल फ्लोर है, एक फ्लोर भी है अगर, तो कोशिश करिए आप आसपास जैसे 2 रूम्स में ही रहिए, बच्चे और एक में आप। बहुत ज़्यादा जहाँ आप यूज़ नहीं कर रहे वहाँ की बिजली बिल्कुल पंखे वहाँ के बंद कर दीजिए। ये नहीं कि भाई आप जहाँ नहीं है वहाँ का पंखा फालतू चल रहा है, लाइट फालतू लग रही है, ऐसे दिवाली रोज नहीं मत मनाइए, दिवाली साल में एक ही बार मनाइए। और जो भी चीज़ें घर के अंदर जो डिवाइसेस यूज नहीं हो रही हैं उनको बंद कर दीजिए, उनके प्लग निकाल के रख दीजिए, जब ज़रूरत हो तब लगा लिया कीजिए। क्योंकि बिजली की जो वेस्टेज है, बिकॉज दैट इज द मनी इज अवर्स बट द रिसोर्सेज बिलोंग टू द सोसाइटी। हमको जो हमारे जो खर्चे हैं इनको इसी तरह से कंट्रोल करना है। बिजली का भी एक अच्छा खासा मोटा बिल आ जाता है, हमें पता नहीं चलता कितनी फालतू लाइट लगी, कितना कुछ एक्सपेंसेस हुआ। अगर आपके पास में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, कोशिश करिए वीक में 2 बारी मशीन लगा दीजिए, कलर्ड कपड़े अलग, वाइट कपड़े अलग। क्योंकि अगर बाय द वे रोज 2 या 1 या 2 दिन छोड़ के चलाएंगे, वो पूरा कंप्लीट वॉश लोड घूमेगा, उसका भी अच्छा खासा बिल आने वाला है आपके पास में। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ इसके बिना काम चल सकता है अभी कुछ दिन, उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, उस काम को मत करिए। अब सबसे ज़रूरी टिप आज का वो है कि जस्ट लाइक दिखावे से बचें। अरे आज उसने ये पहना हुआ है, उसने ऐसी चीज़ पहनी हुई है, उसने ऐसा सूट पहन रखा है, मुझे भी लेना है। आज वो मेरी पड़ोसन है, वो ऐसा हार खरीद के लाई थी, उसने पहना हुआ था, अरे उसकी साड़ी उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी, किट्टी में मैंने देखी थी। नहीं, दिखावे में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपके पास जो चीज़ है वो बहुत अच्छी है। अगर आपको अपने बजट के हिसाब से ही कुछ लगता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन गो फॉर दैट। बट केवल दिखावा करने के लिए कि मैं ये पहनूंगी, अच्छी लगूंगी, उसने पहन रखा था इसलिए मुझे चाहिए, आज मुझे सोने का हार चाहिए या मुझे ये साड़ी चाहिए, किसी से भी कंपैरिजन के चक्कर में पड़ के परेशानी में मत पड़िए, अपने घर का बजट मत हिलाइए। और दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़िए, क्योंकि आप जो पैसे देकर लेते हैं ना कैश, आपको पता चलता है कितने पैसे पॉकेट से जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो कोशिश ये करिए जो अकाउंट में पैसा है उसी से करिए, डेबिट कार्ड से कर लीजिए। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको एक लिमिट रखिए, टाइम से उसका पेमेंट कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड के प्रलोभन के चक्कर में क्या होता है, ये एक मीठा खर्चा होता है कि आपको लगता है अभी तो पैसे देने नहीं है, अल्टीमेटली क्या होता है वो खर्चा बढ़ता जाता है, पैसे इकट्ठे होते जाते हैं और अल्टीमेटली देने ही पड़ते हैं और फिर आपको विद इंटरेस्ट देने पड़ते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाता है। सो ये कुछ सिंपल टिप्स है फ्रेंड्स जो मैंने डिस्कस किए हैं। प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स एंड व्यूज़। लाइक आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।